हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के माध्यम से हम राजस्थान में किसान आंदोलनों को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और इनसे संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं: बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन और शेखावाटी किसान आंदोलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बिजोलिया किसान आंदोलन। दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो ये भारत का पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो आंदोलन था वो कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि 1897 में शुरू होता है। कब शुरू होता है? 1897 में शुरू होता है और 1897 से लेकर के 1941 ईस्वी तक चलता है। 1897 से लेकर के 1941 ईस्वी तक चलने वाला आंदोलन है। इसके अलावा आंदोलन का जो मुख्य कारण है वो क्या रहा? किसानों पर लगाए गए करों में वृद्धि करना। इसके अलावा किसानों से 84 प्रकार के कर वसूले जाते थे। कितने प्रकार के कर वसूले जाते थे? 84 प्रकार के, जिसके कारण ये आंदोलन जो है वो क्या हुआ? शुरू हुआ। दोस्तों, बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया वर्तमान में कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं, बिजोलिया वर्तमान में कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। और याद रखें, आज़ादी से पहले ये मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। आज़ादी से पहले वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में। जबकि आज़ादी से पहले की बात करें तो ये मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। कौन? बिजोलिया। विंध्याचल के ऊंचे पठार पर बसे होने के कारण इसे ऊपरमाल भी कहा जाता है। बिजोलिया का एक अन्य नाम और मिलता है, क्या कहते हैं इसको? ऊपरमाल। किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बिजोलिया के जो जागीरदार हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे? राव जी। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं, बिजोलिया के जो जागीरदार थे वो क्या कहलाते थे? राव जी कहलाते थे। और याद रखें, यहाँ पर अधिकतर किसान धाकड़ जाति के थे। किस जाति के किसान थे? धाकड़ जाति के किसान थे। कहते हैं कि 1894 में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया का नया जागीरदार किसे बनाया जाता है? राव कृष्ण सिंह को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? राव कृष्ण सिंह को बिजोलिया का नया जागीरदार बनाया जाता है, जिसने किसानों से अधिक लगान वसूल करने के आदेश दिए, जिसके कारण 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर एक गांव में इकट्ठा होते हैं और उस गांव का नाम है गिरधारीपुरा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, किस गांव में इकट्ठा हुए? गिरधारीपुरा गांव में इकट्ठा हुए। कब हुए? 1897 ईस्वी को गिरधारीपुरा गांव में इकट्ठे होते हैं और जागीरदार के अत्याचार और शोषण की शिकायत महाराणा फतेह सिंह से करने के लिए नानजी और ठाकरी पटेल को उदयपुर भेजने का निश्चय किया गया। तो याद रखें, इस समय मेवाड़ महाराणा कौन हुआ करते थे? फतेह सिंह। जब बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन हुआ करते थे? फतेह सिंह हुआ करते थे। और इनसे मिलने के लिए, अपने ऊपर किए जाने वाले अत्याचारों से महाराणा को अवगत कराने के लिए किसको भेजा गया? नानजी और ठाकरी पटेल को भेजा गया। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं, नानजी और ठाकरी पटेल को उदयपुर भेजा गया। और उसके बाद महाराणा ने अपने राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को जांच के लिए बिजोलिया भेजा। जब नानजी और ठाकरी पटेल उदयपुर महाराणा के पास जाते हैं तो इसकी जांच के लिए उदयपुर महाराणा किसे भेजते हैं? आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, हामिद हुसैन को। किसको भेजते हैं? हामिद हुसैन को जांच के लिए भेजा जाता है। कहाँ पे? बिजोलिया। और हामिद हुसैन ने अपनी रिपोर्ट में किसानों की शिकायतों को सही बताया, जिसके कारण महाराणा फतेह सिंह ने जागीरदार को चेतावनी दी और कुछ लागत कम करने के आदेश दिए, लेकिन ठिकाने के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे राव कृष्ण सिंह का हौसला बढ़ जाता है और उसने नानजी और ठाकरी पटेल को बिजोलिया से निर्वासित कर दिया। और आगे चल करके 1903 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, राव कृष्ण सिंह के द्वारा 1903 ईस्वी में किसानों पर एक अतिरिक्त कर लगा दिया जाता है, जिसका नाम है चंवरी कर। कौन सा कर लगाया गया?
चंवरी कर लगा दिया गया, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 5 रुपये चंवरी कर के रूप में देने पड़ते थे। कितने रुपए देने पड़ते थे? 5 रुपये किस कर के रूप में? चंवरी कर के रूप में देने पड़ते थे। और नतीजा ये हुआ कि 2 वर्ष तक किसानों ने अपनी कन्याओं का, अपनी लड़कियों का विवाह नहीं किया और खेतों में हल चलाने से मना कर दिया, जिसके कारण राव करसन सिंह के द्वारा चंवरी कर की लागत आधी कर दी जाती है और कुछ अन्य लागतें भी समाप्त कर दी जाती हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बिजोलिया किसान आंदोलन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बिजोलिया की स्थापना किसने की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं भोज परमार, राणा सांगा, अशोक परमार, महाराणा फतेह सिंह। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक परमार। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है? अशोक परमार को माना जाता है। कहते हैं कि अशोक परमार अपने मूल स्थान जगनेर से आया था। कहाँ से आया था? जगनेर से महाराणा सांगा की सेवा में चित्तौड़ आया था। और ये जगनेर कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। जगनेर कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। और 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था कौन? अशोक परमार, जिसके कारण राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर प्रदान की, जिसे हम वर्तमान में बिजोलिया कहते हैं। और याद रखें बिजोलिया का जो प्राचीन नाम है वो क्या मिलता है? विजयावली। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या मिलता है? विजयावली मिलता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अशोक परमार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं ऊपरमाल, विजयावली, विजयपुर और विजयगढ़। अभी हमने डिस्कस किया बिजोलिया का जो प्राचीन नाम है वो क्या मिलता है? विजयावली मिलता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बिजोलिया के किस जागीरदार ने किसानों पर तलवार बंदी नामक कर लगाया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं राव करसन सिंह, राव गोविंद दास, राव पृथ्वी सिंह और केसरी सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, राव पृथ्वी सिंह। दोस्तों 1906 में राव करसन सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद नया जागीरदार जो है वो किसे बनाया जाता है? राव पृथ्वी सिंह को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1906 में राव पृथ्वी सिंह बिजोलिया का नया जागीरदार बनाया गया। कहते हैं कि पृथ्वी सिंह ने जागीरदार बनते ही किसानों पर तलवार बंदी नामक एक नई लागत लगाई। कौन सी लागत लगाई थी? तलवार बंधाई या फिर तलवार बंदी लागत। और पुराने करों में वृद्धि करके उन्हें कठोरता से वसूलने का आदेश दिया, जिससे परेशान किसानों ने 1913 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 1913 ईस्वी में साधु सीताराम दास, इसके अलावा ब्रह्मदेव और फतेह करण चारण के नेतृत्व में आंदोलन को शुरू किया। किसके नेतृत्व में? साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेह करण चारण के नेतृत्व में। तो याद रखें साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेह करण चारण के नेतृत्व में तलवार बंधाई नामक कर का विरोध किया गया। लेकिन 1913-14 का ये जो आंदोलन है वो ज़्यादा सफल नहीं रहा। 1913 में तलवार बंधाई का विरोध किया गया, 1914 ईस्वी तक ये विरोध चलता रहा, लेकिन इस आंदोलन को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जो जनक है वो किसे माना जाता है? साधु सीताराम दास को। वेरी इंपॉर्टेंट, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? साधु सीताराम दास को माना जाता है। लेकिन याद रखें राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, साधु सीताराम दास। जबकि याद रखें राजस्थान में किसान आंदोलन का जो जनक है वो किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक को माना जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, साधु सीताराम दास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रथम पंचायत किस गांव में हुई?
ऑप्शन आपको दिए गए हैं खेड़ी गांव, कुंदन गांव, गिरधारीपुरा गांव और जयसिंहपुरा गांव। दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन की जो पहली पंचायत है वो किस गांव में होती है, गिरधारीपुरा गांव में होती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, गिरधारीपुरा गांव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, तलवार बंधाई नामक कर का विरोध किसके नेतृत्व में किया गया। ऑप्शन आपको दिए गए हैं फतेह करण चारण, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में 1913 ईस्वी में, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 1913 ईस्वी में तलवार बंधाई नामक कर का विरोध किया गया, लेकिन इसे ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, विजय सिंह पथिक किसके आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन आपको दिए गए हैं माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, फतेह करण चारण और साधु सीताराम दास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साधु सीताराम दास। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि 1913 ईस्वी में साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव के द्वारा तलवार बंधाई नामक कर का विरोध किया गया, लेकिन उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली। उसके बाद 1913 ईस्वी के बाद 1915 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो किसके आग्रह पे किया, विजय सिंह पथिक ने किसके आग्रह पे बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो याद रखें साधु सीताराम दास के आग्रह पर। और विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया। वेरी इंपॉर्टेंट, किसका गठन किया आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, विद्या प्रचारणी सभा। और इस विद्या प्रचारणी सभा का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया, विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। और इस सभा के अंतर्गत एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा शुरू किया जाता है। और आगे चल कर के विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से माणिक्यलाल वर्मा भी इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। और इस प्रकार से विजय सिंह पथिक ने साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से बिजोलिया किसान पंचायत का गठन करके किसान पंचायत बोर्ड के नाम से केंद्रीय समिति का गठन किया, जिसे हम कहते हैं ऊपर माल पंच बोर्ड। किसकी स्थापना की, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। किसके द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा। और इसके सहयोगी कौन रहे, साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा। जबकि इसका जो सरपंच है वो किसे बनाया जाता है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं मुन्ना पटेल को। किसको बनाया गया, मुन्ना पटेल को इसका सरपंच बनाया गया। किसानों के द्वारा कर नहीं देने के कारण माणिक्यलाल वर्मा और साधु सीताराम दास को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आगे चल कर के अप्रैल 1919 में, वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, अप्रैल 1919 में किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए मेवाड़ सरकार ने ठाकुर अमर सिंह, न्यायाधीश अफजल अली और हाकिम बिंदुलाल के निर्देशन में एक आयोग को गठित किया, जिसे हम कहते हैं बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। किस आयोग का गठन किया गया, मेवाड़ सरकार के द्वारा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत किसानों की मांग पर साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा को जेल से रिहा कर दिया जाता है। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के कानपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र, जिसका नाम है प्रताप, इसके जो प्रकाशक हैं वो कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। और विजय सिंह पथिक ने इस प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को देश भर में चर्चित बना दिया। कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने भी किसानों पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में मेवाड़ महाराणा को पत्र लिखा। और आगे चल कर के 1919 ईस्वी में, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक के द्वारा रामनारायण चौधरी के साथ मिलकर के राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया। कौन से समाचार पत्र का, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का। किसके द्वारा किया जाता है, विजय सिंह पथिक के द्वारा। और सहयोगी कौन होते हैं, रामनारायण चौधरी। और इसमें बिजोलिया आंदोलन से संबंधित लेख छापे जाते हैं। लेकिन आगे चल कर के 1927 ईस्वी में, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट,
1927 ईस्वी में रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के बीच मतभेद हो जाने के कारण दोनों ही इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं और माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह पर जमनालाल बजाज ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। विजय सिंह पथिक के बाद इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता है? जमनालाल बजाज के द्वारा। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और किसके आग्रह पर? माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह पर। और इसका जो संचालन है उसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है? हरिभाऊ उपाध्याय को। इसके संचालन की जो जिम्मेदारी है वो किसको सौंपी गई? हरिभाऊ उपाध्याय को सौंपी गई। और आगे चल कर के 1941 ईस्वी में आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, साधु सीताराम दास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ऊपरमाल पंच बोर्ड नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, विजय सिंह पथिक। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की जाती है? विजय सिंह पथिक के द्वारा। जबकि आप नोट कर सकते हैं साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा इसके सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। जबकि सहयोगी कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा और साधु सीताराम दास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बिजोलिया किसान आंदोलन को एक निश्चित और संगठित स्वरूप किसने प्रदान किया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। दोस्तों इस आंदोलन का जो जनक है वो किसे माना जाता है? साधु सीताराम दास को माना जाता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का जो जनक है वो किसे माना जाता है? साधु सीताराम दास को। लेकिन आगे चल कर के इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता है? विजय सिंह पथिक के द्वारा। इस प्रकार से विजय सिंह पथिक के द्वारा इस आंदोलन को एक निश्चित और संगठित स्वरूप प्रदान किया गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, विजय सिंह पथिक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बिजोलिया के किसानों की मांगों के औचित्य की जांच के लिए गठित जांच आयोग का क्या नाम था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं ट्रेंच आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, मुदालियर आयोग और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बिजोलिया के किसानों की मांगों के औचित्य के लिए जो जांच आयोग गठित किया गया उसका नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। और याद रखें इस आयोग का जो गठन है वो कब होता है? 1919 ईस्वी में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों के पक्ष में पहला समझौता कब हुआ? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 11 फरवरी 1922, 11 जून 1922, 11 जून 1924, 11 जून 1921। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों के पक्ष में जो पहला समझौता है वो कब होता है? 11 जून 1922 ईस्वी को होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 11 जून 1922। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब अलग हुए थे? देखिए साधु सीताराम दास के आग्रह पर 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। लेकिन आगे चल कर के 1927 ईस्वी में रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के बीच मतभेद उत्पन्न होने के कारण दोनों ही इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 1927। विजय सिंह पथिक ने 1927 में अपने आप को बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। नानजी और ठाकरी पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं बेंगू किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन और शेखावाटी किसान आंदोलन। दोस्तों नानजी और ठाकरी पटेल का जो संबंध है वो किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इस प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को हमने पढ़ा, जो कि भारत का सबसे लंबे समय तक लगभग
44 वर्षों तक चलने वाला असहयोगात्मक और अहिंसात्मक आंदोलन था। दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ जो है वो उत्साहपूर्वक हुआ, लेकिन इसका अंत निराशापूर्ण रहा, क्योंकि अंत में ये आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था। लेकिन ये आंदोलन राजस्थान के अन्य भागों के किसान आंदोलन की प्रेरणा एवं उत्साह का स्रोत रहा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।